नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भोपाल के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे जयपुर से 16 और 18 फरवरी को चलाएगा गाड़ी। रेलवे ने 100वें के सीजन में अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए जयपुर से भोपाल के बीच 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन 16 और 18 फरवरी को जयपुर से अजमेर, भीलवाड़ा, किशनगढ़ के रास्ते संचालित होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे से जारी शेड्यूल के मुताबिक गाड़ी संख्या 09731 जयपुर भोपाल स्पेशल गाड़ी 16 और 18 फरवरी को जयपुर से दोपहर 3:30 बजे भोपाल के लिए चलेगी, जो अगले दिन सुबह 6:20 पर भोपाल पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 09732 भोपाल जयपुर 17 और 19 फरवरी को भोपाल से 9:45 पर चलेगी, जो रात 2 बजे जयपुर पहुंचेगी। ये ट्रेन इस दौरान किशनगढ़, अजमेर, विजयनगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नीमच, रतलाम, उज्जैन और सीहोर स्टेशन पर स्टॉपेज देगी। एजेंसियां दबाव में है। बीबीसी के ऑफिस पर आईटी रेड पर बोले अशोक गहलोत। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीबीसी पर आयकर विभाग के छापों पर मोदी सरकार की आलोचना की है। सीएम गहलोत ने कोटा में मीडिया से रूबरू हुए। सीएम गहलोत ने कहा, सभी एजेंसियों को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए, लेकिन एजेंसियों को भी दबाव में काम करना पड़ रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मंगलवार को कोटा एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए बीबीसी पर छापों के संबंध में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बीबीसी को टारगेट बनाने के देश की बदनामी विश्व में हुई है। बीबीसी पर छापे क्यों डाले गए हैं, ये जानकारी देश की जनता को देनी होगी। बीबीसी की क्रेडिबिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि पूरे विश्व में है। मैं 40 साल से देख रहा हूं कि बीबीसी की न्यूज़ पर आज भी लोगों में विश्वास है। ऐसे में केंद्र सरकार को छापा का कारण देशवासियों को बताना चाहिए। गहलोत सरकार को लेकर क्या बोल गए अमित शाह, जानिए पूरा मामला। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। बीजेपी राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी। अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। राज्य में बढ़ती राजनीतिक सरगर्मियों के बीच बीजेपी के शीर्ष नेताओं का राज्य में दौरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच नेता बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक समाचार एजेंसी से इंटरव्यू के दौरान राज्य में इस बार बीजेपी की सरकार बनाने की भरोसा जताया है। अमित शाह ने कहा कि राजस्थान समेत चारों राज्य भारतीय जनता पार्टी के मजबूत राज्य हैं और वहां बीजेपी की सरकार रिपीट होगी। राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2023 28 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। राजस्थान गृह रक्षा विभाग के आदेशानुसार विभाग के विभिन्न जिला प्रशिक्षण केंद्रों, उपकेंद्रों और सीमा गृह रक्षा दल की बटालियन के विभिन्न कंपनियों ने होमगार्ड स्वयंसेवकों के 3842 रिक्त पदों पर नामांकन के लिए अंतिम तिथि 11 फरवरी 2023 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2023 की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है, जिसका फायदा उन उम्मीदवारों को मिलेगा जिन्होंने अभी तक राजस्थान राज्य में होमगार्ड विभाग के तहत कुल 3842 पदों के लिए आवेदन न किया हो। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट homerajasthan.government.in या sso.rajasthan.government.in पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। राजस्थानी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा देने की मांग तेज। राजस्थानी युवा समिति ने राजस्थानी भाषा को अनुच्छेद 345 को आधार बनाकर राज्य भाषा बनाने के मुद्दे को लेकर गोविंद देव जी मंदिर के प्रांगण में हजारों की संख्या में एकजुट होकर राजस्थान सरकार को अपनी ताकत का संदेश दिया। राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी ज्ञापन लेने पहुंचे और युवाओं को सरकार की तरफ से आश्वस्त किया। राजस्थानी युवा समिति के राष्ट्रीय सलाहकार राजवीर सिंह चलकोई ने बताया कि ये सरकार खुद को राजा मान बैठी है और युवाओं के साथ अच्छा आचरण नहीं कर रही है। इसलिए युवा समिति और युवाओं की ये भीड़ जयपुर के असली राजा गोविंद देव जी को ज्ञापन देने आई है। धरना स्थल पर जमा हुई हजारों की भीड़ इकट्ठी होते देख राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी ज्ञापन लेने पहुंचे और युवाओं को सरकार की तरफ से आश्वस्त किया। राजस्थान में भी अब चलेगा बुलडोजर, गैंगस्टर्स पर बड़े एक्शन की तैयारी। राजस्थान में गंभीर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले हार्डकोर बदमाश हों या फिर गैंगस्टर्स, अब उनकी खैर नहीं। राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर प्रदेश के पुलिस इन बदमाशों की कमर तोड़ने के लिए ऑपरेशन ब्रज प्रहार चलाएगी। इसके लिए डीजीपी उमेश मिश्रा और एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहरड़ा ने सभी जिला एसपी और रेंज आईजी को निर्देश दिए हैं। जयपुर ग्रेटर निगम पर सांसदों विधायकों का रवैया भारी, अब सीधे सरकार को भेजा जाएगा बजट प्रस्ताव। राजस्थान के जयपुर ग्रेटर नगर निगम करीब 1000 करोड़ रुपए के बजट प्रस्ताव को लेकर साधारण सभा की बैठक बुलाने के लिए नगर निगम ग्रेटर के दावे इस बार भी पूरे नहीं हो सकेंगे। विधायकों और सांसदों की स्वीकृति नहीं मिल पाने के कारण ग्रेटर नगर निगम इस बार भी सरकार को सीधे बजट भेजेगा। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि पूर्व बैठक के प्रस्तावों को बजट में शामिल किया जाएगा, लेकिन सब कुछ बजट पास होने के बाद ही साफ हो पाएगा।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कल रात 12 बजे से लगा टोल। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सोहना से बड़का पाड़ा के बीच 15 फरवरी की रात 12 बजे से टोल वसूलना शुरू कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया था। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने टोल वसूली के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया है। NHAI के अनुसार सोहना के समीप हिलालपुर इंटरचेंज से बड़का पाड़ा इंटरचेंज तक कार, जीप, हल्के वाहन के 500, हल्के वाणिज्य वाहन और मिनी बस के 805, बस या ट्रक 1685, 3 धुरी वाले वाणिज्य वाहन 1840, भारी वाहन 4 से 6 धुरी 2645, बड़े आकार वाले 7 या अधिक धुरी वाले वाहन को 3215 रुपये टोल देना होगा। ये दूरी कुल 228 किलोमीटर की है। विधानसभा में मंत्री ने जवाब के बजाय डिनर का न्योता दिया तो एक ने कांग्रेस में आने की दी सलाह। राज्य विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान कई रोचक वाक्य भी देखने को मिले। सवालों के जवाब में मंत्रियों ने विपक्षियों को कांग्रेस में आने और डिनर पर आने की सलाह दे दी। आसन पर मौजूद सभापति ने एक मंत्री को पूछे गए सवाल का ही जवाब देने को कहा। दरअसल प्रश्नकाल में भाजपा विधायक और पहले कांग्रेस में रह चुके अविनेश महर्षि के राजदेसर को तहसील बनाने के सवाल पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने जवाब दिया कि बजट में इसकी घोषणा कर दी गई है और 1 अप्रैल से बजट लागू भी हो जाएगा। आवेदनों में गलतियां दुरुस्त कर देंगे श्रमिक कल्याण योजना का लाभ। राज्य में सनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लंबित आवेदनों की कमियों का शीघ्र सत्यापन करवाकर पात्र आवेदकों को लाभ दिलाया जाएगा। श्रम राज्य मंत्री सुखराम विश्नोई मंगलवार को विधानसभा में पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे। श्रम राज्य मंत्री विश्नोई ने कहा कि वर्ष 2019 से 2022 तक मंडल की विभिन्न योजनाओं में श्रमिकों को कुल 7,210 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 5,226 स्वीकृत कर दिए गए तथा शेष कमियां होने के कारण निरस्त कर दिए गए। इनमें जो कमियां रही उनका सत्यापन कर तथा गलतियां दुरुस्त कर पात्र आवेदकों को लाभान्वित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया नैनो यूरिया प्लांट का लोकार्पण। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और उर्वरक एवं रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को बरेली के आंवला स्थित इफ्को इकाई में नैनो यूरिया प्लांट का लोकार्पण किया। नैनो यूरिया प्लांट इफ्को की ओर से लगाया गया है। इस प्लांट में प्रति महीने 30 लाख बोतल नैना यूरिया का उत्पादन होगा। ये यूरिया लिक्विड फॉर्म में है, जिसका फसलों पर स्प्रे किया जाएगा। प्लांट के लोकार्पण पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि आंवला में इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का लोकार्पण किया गया है। नैनो यूरिया एक बोतल 500 ml दानेदार यूरिया की एक बोरी के बराबर होती है। ट्रामा सेंटर में होगा फ्री इम्प्लांट, ऐसी सुविधा देने वाला पहला संस्थान बना BHU। BHU ट्रामा सेंटर में सड़क दुर्घटना सहित अन्य घटना में घायलों को निःशुल्क इम्प्लांट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। OPD में आने वाले मरीजों को भी अमृत फार्मेसी से ही सस्ते दर पर इम्प्लांट मिल जाएगा। 2 दिन में इमरजेंसी में ऐसे 10 मरीजों को निःशुल्क इम्प्लांट लगाया गया। जिस तरह की सुविधा देने वाला ट्रामा सेंटर पहला चिकित्सा संस्थान बन गया है। गंभीर दुर्घटनाओं में घायल मरीजों, उनके तीमारदारों को प्रत्यारोपण के लिए लगने वाले उपकरणों के लिए भटकना पड़ता था, लेकिन अब ये सुविधा ट्रामा सेंटर में ही मिल जाएगी। 3 फीट की गहराई की उर्वरता बताएगा ड्रोन। प्रदेश के IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने G20 सम्मेलन में विभाग की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में डिजिटल इंडिया की झलक दिखाई गई है। मंत्री ने स्टॉलों को देखा और उनकी जानकारी हासिल की। प्रदर्शनी में मार्बल्स इंडिया ने आसानी से लोकेशन हासिल करने की तकनीक साझा की। सिविल 20 ने स्वयंसेवी संस्थाओं के क्रियाकलापों की जानकारी कैसे शासन को तकनीक की मदद से मुहैया कराई जाती है, इसे दिखाया। प्रदर्शनी में मिलिंदराज ने ड्रोन के माध्यम से जमीन में 3 फीट की गहराई तक उर्वरता की जानकारी हासिल करने की तकनीक दिखाई। मेटी ने डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर की कार्यप्रणाली को समझाया। बजट को वोट में तब्दील करने के लिए गहलोत सरकार ने नौकरशाही को दिया टारगेट। सीएम अशोक गहलोत ने बजट को वोट बैंक में तब्दील करने के लिए नौकरशाही को टारगेट दे दिया है। इस टारगेट के जरिए गहलोत आमजन को साधेंगे ताकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट मिल सके और कांग्रेस सरकार रिपीट हो सके। विधानसभा में गहलोत सरकार का बजट पेश हो चुका है और इस पर अभी चर्चा चल रही है। चर्चा के बाद 16 फरवरी को सरकार की ओर से जवाब पेश किया जाएगा और उसमें कुछ और घोषणाएं भी होने की संभावना है। इससे पहले ही गहलोत सरकार की ओर से इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। हालांकि बजट मार्च तक पारित होगा और 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। वहीं अशोक गहलोत ने सरकार ने बजट को भुनाने का काम भी शुरू कर दिया है। पूरे प्रदेश में इसके होर्डिंग लगाए जा रहे हैं और उनमें घोषणाओं को दिखाया जा रहा है।
जेकेके में 20 फरवरी तक भारत रंग महोत्सव। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 22वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत राजधानी जयपुर में मंगलवार से महोत्सव का आगाज शुरू हुआ। 20 फरवरी तक जेकेके के रंगायन सभागार में कुछ 6 नाटकों का मंचन होगा। ये उत्सव जयपुर के अलावा दिल्ली, राजमुंदरी, रांची, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, भोपाल, नासिक और केवडिया सहित कुल 10 शहरों में थिएटर से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करेगा। महोत्सव में कुल 80 नाटकों का मंचन होगा, जिसमें प्रदेश भर के कलाकार अपनी भागीदारी निभाएंगे।